देश के लाखों लोग हर दिन काम, स्कूल, कॉलेज और रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बस सेवा की कमी लंबी समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भीड़, प्रदूषण और महंगे सफर के बीच आम नागरिकों को रोज जूझना पड़ता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पीएम ई बस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2023 को की गई। इस योजना का मकसद है उन शहरों तक इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा पहुंचाना जहां बस सेवा या तो बेहद ही कम है या लगभग नहीं के बराबर है। पीपीपी मॉडल पर 10,000 वातानुकूलित ई बसों सड़कों पर उतारी जाएंगी। साथ ही बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और आईटीएमएस जैसे डिजिटल सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए यात्रियों को एकत्रित सफर का अनुभव देने की तैयारी है। सरकार के मुताबिक 3 से 40 लाख की आबादी वाले शहर को प्राथमिकता में रखा गया है। अब तक 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों बसों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे 100 से ज्यादा शहरों के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अलग अलग शहरों में ई सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है और इसे शहरी ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर हम अपने भिवंडी की बात करें तो यहाँ तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के बीच बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। ट्रैफिक, प्रदूषण और सफर की परेशानी से राहत दिलाने में इलेक्ट्रिक बसें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ भिवंडी को भी मिलेगा और शहर में सस्ती, सुरक्षित और साफ यात्रा का नया दौर शुरू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क न सिर्फ प्रदूषण कम करेगी, बल्कि ईंधन पर खर्च घटेगा, रोजगार बढ़ेगा और शहरों की कनेक्टिविटी को नई ताकत देगा। यानी यह पहल केवल ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि शहरी विकास का बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि योजना का विस्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और भिवंडी समेत बाकी शहरों को इसका लाभ कब तक मिलता है। लेकिन इतना तय है कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में यह बदलाव आने वाले वर्षों में शहरों की तस्वीर बदल सकता है।